इसके सीजन फर्स्ट के लास्ट एपिसोड में जब रवोना मिस मिनट्स के कहने पर एक पार्सल लेकर टाइम डोर की मदद से टीवीए से बाहर चली गई थी, अब उससे आगे वहाँ से रवोना शाश्वत समय रेखा पर शिकागो आ जाती है। ये साल होता है 1868। असल में रवोना टीवीए को बनाने वाले शख्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि रवोना को पता चल गया था उस शख्स की जिंदगी खतरे में है। शिकागो पहुंचकर रवोना को यकीन ही नहीं होता कि टीवीए को बनाने वाला ऐसी बेकार जगह कैसे हो सकता है। तभी उसको मिस मिनट्स मिल जाती है। रवोना उसको वो पार्सल दिखाती है जिसको लाने के लिए मिस मिनट्स ने ही उससे कहा था। मिस मिनट्स उसको बताती है समय की रक्षा करने के लिए ही हू रिमेन्स ने ही इस पार्सल को सामने वाली खिड़की में डालने को कहा था, और वो भी आज ही। इस पर रवोना उससे कहती है इतना सा काम तो वो खुद भी कर सकता था। तो मिस मिनट उसको बताती है असल में जब उनको पता चला कि वो मरने वाले हैं तभी उन्होंने ये प्लान बनाया और अब वो जिंदा ही नहीं है। इस पर रवोना उससे पूछती है पर ऐसा करने से मुझको क्या मिलेगा। तो मिस मिनट्स उसको समझाती है जब ही हू रिमेन्स वापस टीवीए की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो हम दोनों भी उनके साथ समय के अंत में रहकर राज करेंगे। रवोना उसकी बात मानकर पार्सल को खिड़की में डाल देती है, जिससे उस घर में किसी मशीन को इजाद करने के काम में लगे लड़के को पार्सल मिल जाता है। वो लड़का उसे खोल कर देखता है तो उसको उसमें टीवीए की गाइड बुक मिलती है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स का वेरिएंट विक्टर टाइमली होता है। इधर टीवीए में ओबी लोकी और मोबियस को बताता है नई शाखाएं फिर से बनने लगी हैं और लूम को बचाए रखने के लिए हमको लूम की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जिसके लिए हमको या तो ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स चाहिए या फिर मिस मिनट्स। तभी उनको पता चलता है कि जब मिस मिनट्स ने रवोना को मैसेज किया था तभी रवोना के टैंपैड के सिग्नल से पता चला कि रवोना समय के अंतराल पर एक ही जगह 2 बार गई है। इस पर लोकी और मोबियस रवोना को ढूंढने के लिए उसके पीछे शिकागो आ जाते हैं साल 1868 में। वहाँ पहुंचकर मोबियस लोकी को बताता है रवोना यहाँ से निकलकर 1893 में वापस यहीं आई थी। उनको यकीन था रवोना के साथ ही वो मिस मिनट्स को भी ढूंढ लेंगे, लेकिन जब 1868 में उनको कोई नहीं मिलता तो वो दोनों 1893 में समय रेखा की शाखा पर वापस शिकागो आते हैं। इस समय वहाँ पर शिकागो वर्ल्ड फेयर चल रहा होता है। ये समय था महान आविष्कारकों का, जैसे टेस्ला और एडिसन। इसी समय H.H. होम्स नाम का एक सीरियल किलर भी हुआ था। वहीं एक बच्चा न्यूज़पेपर बेचता हुआ कहता जा रहा था भूतिया घड़ी के आतंक के बारे में जानिए। इतना सुनते ही लोकी और मोबियस के कान खड़े हो जाते हैं। वो पलटकर उससे न्यूज़पेपर लेते हैं जिसमें बिल्कुल मिस मिनट्स के जैसी ही आकृति दिखाई देती है। उसको देखकर वो दोनों समझ जाते हैं ये भूतिया घड़ी कोई और नहीं बल्कि मिस मिनट्स ही है। तो उन दोनों को यकीन हो जाता है रवोना और मिस मिनट्स इसी समय शाखा पर हैं, तो दोनों उसको वहीं ढूंढने लगते हैं। तभी लोकी को उसके परिवार के लकड़ी के बुत बने मिलते हैं। लोकी ओडिन थॉर के साथ बाल्डर का बुत देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से बाल्डर को तो कोई जानता ही नहीं था। बाल्डर असल में प्रकाश और साहस का देवता माना जाता है। तो मोबियस उसका मन हल्का करता हुआ लोकी से कहता है मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि तुम उनमें से एक हो, तुम देवता हो और सबसे बड़ी बात तुम मेरे दोस्त हो। फिर वो जैसे ही पलटते हैं उनको विक्टर टाइमली का टेम्पोरल नाम से एक पोस्टर मिलता है, और वो दोनों समझ जाते हैं कि रवोना उनको विक्टर टाइमली का पंडाल में ही मिलेगी। तो वो दोनों तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ मोबियस को रवोना दिखाई दे जाती है, लेकिन तभी लोकी मोबियस को उसको पकड़ने से रोक देता है। तभी उन दोनों की नजर सामने स्टेज पर पड़ती है। वो दोनों वहाँ लूम का पहला प्रोटोटाइप देखकर हैरान हो जाते हैं, और उस लूम को बनाने वाले विक्टर टाइमली का चेहरा देख लोकी चौंकता हुआ मोबियस को बताता है यही हू ही रिमेन्स है, पर उसका ये वेरिएंट बहुत ही साधारण और बातें करता हुआ हल्का सा हकलाने लगता था। विक्टर वहाँ बैठे सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आने वाले भविष्य में वक्त से ही ऊर्जा पैदा होगी, और यही ऊर्जा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारे चारों तरफ बह रही होगी। और अपने बनाए लूम के बारे में बताता हुआ वो सबसे कहता है जितनी ऊर्जा से एडिसन एक बल्ब जलाता है उतनी ऊर्जा से मेरी ये मशीन पूरे शिकागो को रोशन कर सकती है। और फिर अपनी मशीन को चालू कर देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ ऊर्जा बहने लगती है। उसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सभी विक्टर की इस कामयाबी पर ताली बजाने लगते हैं। लूम अपना काम करके खुद ही बंद हो जाता है। विक्टर अपने लूम की नीलामी कर 42,000 रुपए में लूम को रॉबर बैरन को बेच देता है। रॉबर बैरन एक दबंग व्यापारी था जिसने अपना सारा पैसा उस दौर में गलत कामों से ही कमाया था। वहीं रवोना उसी के बैग में छुपी बैठी मिस मिनट से पूछती है क्या सच में ये वही आदमी है जो ही हू रिमेन्स बनेगा। तो मिस मिनट्स उसको समझाती है तुम इतना मत सोचो, क्योंकि हमारी ही मदद से वो ही हू रिमेन्स बन जाएंगे। इतनी देर में विक्टर वहाँ से जल्दी से निकलने लगता है, क्योंकि वहाँ हर कोई उसका पार्टनर बनकर उसे ऑफर देने लगा था जो उसे
बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी रवोना उसे रोककर उससे बात करने लगती है तो विक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ भगाने लगता है। लेकिन मोबियस और लोकी उन दोनों को वहीं रोककर विक्टर को उनके साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। असल में रवोना को विक्टर इसलिए चाहिए था क्योंकि वो उसको ही हू रिमेन्स की गद्दी पर बैठाना चाहती थी। मोबियस और लोकी को वो इसलिए चाहिए था जिससे वो टीवीए को तबाह होने से बचा सकें। तभी रॉबर बैरन विक्टर की धोखाधड़ी की वजह से उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि जो लूम उसने बेचा था वो शो के समय ही शॉर्ट सर्किट हो चुका था। ऊपर से उसके बनाए हुए जितने भी आविष्कार थे वो पूरी तरह से बेकार थे, जिनको दिखाकर विक्टर ने बहुत लोगों को ठग लिया था। विक्टर उन सबसे बचने के लिए भाग पड़ता है और वो सभी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। विक्टर उन सबसे बच ही रहा होता है तभी उसके पास सिल्वी भी आ जाती है। वो विक्टर को जान से मारना चाहती है जिससे कोई ही हू रिमेन्स बनकर फिर से उन सबको कंट्रोल न करने लगे। पर लोकी विक्टर को सिल्वी से बचाने में लग जाता है। पर विक्टर को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। तभी सिल्वी लोकी को टीवीए की गाइड बुक दिखाती है जो विक्टर के पास शुरू से ही थी, लेकिन लोकी तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तभी सिल्वी के हमले की वजह से विक्टर और लोकी दूर जाकर गिरते हैं जिसकी वजह से उनके आसपास भीड़ लग जाती है। तभी रवोना मिस मिनट्स को अपने बैग से निकाल देती है। मिस मिनट्स अपना विशाल रूप बनाकर सबको वहाँ से भगा देती है क्योंकि उसकी दहशत पहले से ही वहाँ थी। फिर मौके का फायदा उठाकर रवोना विक्टर को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। विक्टर रवोना को अपने घर ले आता है। वहाँ विक्टर रवोना को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बनाई हुई एक कुर्सी दिखाता है जिसमें वो उस कुर्सी के सीट के तापमान को 4 डिग्री तक ऊपर या नीचे कर सकता था। लेकिन हकीकत तो ये थी विक्टर को रवोना पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। फिर विक्टर रवोना से उसके साथ हो रहे सारे बवाल का कारण पूछता है तो रवोना उसको बताती है बहुत समय पहले आप ही के एक वेरिएंट ने टीवीए को बनाया था, लेकिन एक नॉर्स देवता लॉकी के 2 अलग अलग वेरिएंट्स ने उस समय आपको मार दिया और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि लॉकी और सिल्वी ही थे। इस पर विक्टर उससे कहता है इसका मतलब टीवीए मैंने बनाया लेकिन लॉकी तो मुझे बचा रहा था। तो रवोना उसको बताती है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब अपना दल बदल ले कोई नहीं जानता। अब विक्टर रवोना के ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से मिस मिनट्स उनके बीच में आ जाती है और विक्टर को बताती है आपने टीवीए से भी पहले मुझे बनाया और हम दोनों ने ही समय के अंत में एक साथ काम किया है। तभी रवोना विक्टर से कहती है हमारे टीवीए के लूम में खराबी आ गई है और उसको ठीक करने के लिए आपकी जरूरत है। तभी विक्टर उसको बताता है लोकी भी मुझको यही कह रहा था। उसी समय रॉबर बैरन वहाँ आ जाता है और विक्टर उससे बचने के लिए रवोना और मिस मिनट्स के साथ अपनी प्रयोगशाला में पहुँचने के लिए निकल जाता है जिसका पता किसी को नहीं होता। रास्ते में विक्टर उन दोनों को बताता है इस टीवीए गाइड बुक में मेरे दिमाग में उठने वाले सारे डिजाइन बने हुए हैं। फिर उसको पता चलता है कि रवोना ने ही उसके बचपन में वो बुक उस तक पहुंचाई थी। ये बात जानकर विक्टर रवोना को उसी बुक में एक मशीन का डिजाइन दिखाकर बताता है इसका नाम थ्रूपुट मल्टीप्लायर है। ये मेरे द्वारा अब तक की बनाई हुई सबसे खास चीज है और यही आविष्कार तुम्हारे लूम में तुम्हारी मदद करेगा। रवोना के साथ विक्टर की नजदीकियां देखकर मिस मिनट्स खुश नजर नहीं आती। तभी रवोना विक्टर से कहती है हमारी पार्टनरशिप से मुझको बहुत उम्मीद है। अब पार्टनरशिप का नाम सुनते ही विक्टर उसके हाथ से अपना हाथ हटा लेता है क्योंकि रवोना के इतना कहते ही विक्टर समझ जाता है कि वो भी दूसरों की तरह उससे फायदा लेने के लिए ही आई है। फिर वो रवोना को एक लाइफ बोट में लिटाकर उस लाइफ बोट को समुद्र में फेंक देता है और उसको अलविदा कह देता है। इस बात से मिस मिनट्स बहुत खुश होती है। अब रवोना अपनी लाइफ बोट के चप्पू निकालकर उसी के सहारे जहाज के पीछे लग जाती है। विक्टर अपनी प्रयोगशाला में आकर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उठाकर मिस मिनट्स के साथ टीवीए में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो मिस मिनट्स उसको रोकते हुए अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है कि जब उसको बनाया गया था तब सिर्फ वो एक ऐसी एआई थी जिससे आप चेस खेल सकते थे। फिर मिस मिनट्स ये भी जाहिर करती है कि अगर वो उसको इंसानों के जैसे शरीर देता तो शायद वो रवोना की जगह मिस मिनट्स की तरफ आकर्षित होता और मिस मिनट्स उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती थी। उसके बाद विक्टर मिस मिनट्स को उसके ऊपर एग्रेसिव होता देख उसको टाइम पैड में वापस भेज देता है। विक्टर उसके इस बिहेवियर से डर गया था। तभी वहाँ रवोना टाइम स्टिक का फर्स्ट वर्जन लेकर विक्टर के सामने आ जाती है और वो विक्टर को बताती है कि मुझको ही हू रिमेन्स ने ही काम सौंपा था और तुम तो सिर्फ उसके
के एक वेरिएंट हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तभी लॉकी और मोबियस भी वहाँ आ जाते हैं। मोबियस रवोना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में जैसे ही विक्टर को मिटाने वाली होती है, तभी सिल्वी वहाँ आकर धमाका कर देती है और वो विक्टर को मारने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ जाती है। मरने के डर से विक्टर रोता हुआ उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसको तुम मारना चाहती हो। मैंने तो कोई गलती ही नहीं की और मेरा दिल एकदम साफ है। उसकी ऐसी बात सुनकर सिल्वी इमोशनल हो जाती है और वो लॉकी से उसको वहाँ से ले जाने को कहती है। मोबियस विक्टर को टीवीए में ले जाने के लिए टाइम डोर खोल देता है और फिर विक्टर के बाद लॉकी के साथ टीवीए में चला जाता है। अब वहाँ सिल्वी के सामने सिर्फ रवोना बचती है। सिल्वी रवोना से कहती है, तुमको हमेशा से ही समय के अंत में गद्दी चाहिए थी। फिर सिल्वी एक टाइम डोर को खोलकर रवोना को लात मारकर समय के अंत में भेज देती है, जहाँ ही हू रिमेन्स का शरीर कंकाल बन चुका था। वहाँ रवोना टेम्पैड से मिस मिनट्स को बाहर निकालती है और सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार मिस मिनट्स को बताती हुई कहती है, तुम्हारी वजह से मैं बेवकूफ बन गई। तो मिस मिनट्स रवोना से कहती है, बेवकूफ तुम नहीं विक्टर है, क्योंकि उसने हमें अपना दुश्मन बनाया है और हमको तो उसके सारे राज पता हैं। साथ ही वो रवोना से भी कहती है, मुझको तुमसे जुड़ा भी एक राज पता है जिसको सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। और मुझे लगता है दोस्तों, ये राज वही है जो मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि रवोना कोई और नहीं, वही है जिसको ही हू रिमेन्स प्यार करता है और वो उसके अलग अलग वेरिएंट्स को बचाने के लिए अलग अलग शाखाओं में जाता रहता है, पर कभी उसके वेरिएंट्स को बचा नहीं पाया। और दूसरी बात ये कि मिस मिनट्स की इस बगावत का ही हू रिमेन्स को पहले से ही पता था और इसीलिए उसने ओबी को बनाया, जिसको ही हू रिमेन्स ने शरीर तो दिया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं दी जैसी मिस मिनट्स को दी थी। और ओबी ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मिस मिनट्स की गैर मौजूदगी में टीवीए को टेक्निकली संभाल सकता था और टीवीए को संभालने के लिए ही हू रिमेन्स ने उसकी याददाश्त नहीं मिटाई थी। और लॉकी सीजन 2 का 3rd एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।